दीदिया के देवारा गड़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुहिया चिखल चाहे जेबरी। मतलब इससे गाना ने जबरदस्त धमाल मचा चुका है। ये हनी सिंह गाना गाए हैं। एल्बम का नाम है मैनियक, जो इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी तीनों भाषा मिक्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है ये वर्ड जो दीदिया के देवरा गड़ौले बाटे नजरी, चोली के भीतरिया चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी। मतलब इस गाना, इस जो वर्ड, जो ये लड़की का जो आवाज़ है, ये लड़की रागिनी विश्वकर्मा करके नाम है, जो यूपी से आती है। मतलब कोई फेमस नहीं है, कोई ज़्यादा चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल थी, कोई स्टार के साथ एक काम नहीं कर चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हनी सिंह अपने रैप में इनसे गाना गवाते हैं भोजपुरी में। और इस कदर से ये वर्ड जो दीदिया के देवरा इस कदर वायरल हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हर कोई इस पर रील बना रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस, भोजपुरी तो हटा छोड़ दीजिए। गाना में जो काम की है एक्ट्रेस जो है, इनका नाम है ईशा गुप्ता। और हनी सिंह तो आप जान ही रहे हैं, साथ में हनी सिंह देख सकते हैं किस तरीके से एक जगह पर आपको लोकेशन पर शूट किए हैं ये गाना। मतलब समझिए तो ऐसा भोजपुरी में सॉन्ग नहीं आपको बन पाएगा। जिस तरीके से हनी सिंह ने भोजपुरी, पंजाबी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करके वर्जन ऐसा तैयार किए हैं कि सोच नहीं सकता है लोग, बड़े बड़े सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो रागिनी विश्वकर्मा, जो कि कोई उसको सोच भी नहीं सकता है कि हाँ वहाँ तक जा सकती है, उस लेवल का गाना कर सकती है। इस समय वायरल हुई थी एक ढुल्लू बाबा के साथ सॉन्ग करके, एक गाना गा के। समझिए तो रागिनी विश्वकर्मा बहुत गरीब परिवार से ये आती है। मतलब कि गाना रोड पर गाती थी हारमोनियम लेकर। लेकिन सोच सकते हैं इसी को कहते हैं फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचना, जो कि हनी सिंह ये रातों रातों रागिनी विश्वकर्मा को पहुंचा दी। रातों रात रागिनी विश्वकर्मा वायरल हो गई। और देख सकते हैं एक से एक उनके पास मीडिया की लाइन लगी है, कतार लगी हुई है। रागिनी विश्वकर्मा इस कदर वायरल हो गई, मतलब सोच सकते हैं कभी ये सोचे नहीं थी कि बॉलीवुड में जाकर गाना हम गाएंगे। मतलब हनी सिंह बोला भी करते हैं, बोला भी हनी सिंह कुछ दिन पहले, हनी सिंह का कुछ दिन पहले का इंटरव्यू है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं जो कि कोई सोच नहीं सकता है। देखा, मैंने कहा था ना इस घोड़े पे दाव लगाऊंगा तो जीतूंगा। तो उनको ही प्राउड कराऊंगा कि उन्होंने सही घोड़े पे दाव लगाया कि मैं ऐसा घोड़ा पर दाव लगाऊंगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाँ भाई ये भी घोड़ा चल सकता है। वही बात हनी सिंह ने की। रागिनी विश्वकर्मा कोई नहीं भोजपुरी के, न शिल्पी है, न खुशी कक्कड़ है, न कोई ये आपको कल्पना है, न प्रियंका सिंह है। कोई ये बड़े बड़े जो नाम है लेडीज सिंगर में ये कोई नहीं है। सिर्फ नॉर्मल लड़की थी, नॉर्मल कुछ दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन इस कदर हनी सिंह अपने रैप में 2 लाइन लेकर रागिनी विश्वकर्मा से गवा दिए, वाकई में काबिले तारीफ है। इस घोड़ा पर कोई दाव नहीं लगा सकता था, जो कि हनी सिंह ने कर दी। जो कि हनी सिंह बोले थे और वो काम करके दिखा दिया। बोला करते, रागिनी विश्वकर्मा बोला करती है कि हमको ये पता नहीं था कि ये गाना हनी सिंह के लिए ही गवाया जा रहा है। सिर्फ हम गाना को गा दिए और जब रिलीज हुआ तो देखा गया कि हनी सिंह के साथ ये तो रैप हुआ है। मतलब एक खुशी से झूम उठी। और इस कदर से ये गाना अभी मैं बना रहा हूँ तो ये 41 मिलियन क्रॉस कर चुका है यूट्यूब सेक्शन पर और नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब समझ सकते इससे ऊपर कोई सॉन्ग नहीं जा सकता। तो ये हनी सिंह है। हनी सिंह समझिए तो बहुत दिनों के बाद मतलब मार्केट में नहीं थे,
लेकिन इस गाने ने ऐसा कमबैक किया है कि आप सोच नहीं सकते। ईशा गुप्ता भी कुछ दिनों से फिल्म से दूरी दूरी बना रहे थे। ईशा गुप्ता इंटरव्यू में बोली भी है कि ये गाना समझिए तो मेरा कमबैक है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान सोनू कुमार के साथ।